ईगो इज द एनिमी किताब के बारे में जानेंगे। इस दुनिया में रहता कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो लाइफ के इन तीन में से ही किसी एक स्टेज पर होगा, जो है एस्पायर, सक्सेस या फेलियर स्टेज पर। ये तीनों स्टेज हमारी लाइफ में रिपीट होते ही रहेंगे। एस्पायर स्टेज वो है जब हम कुछ अचीव करने के रास्ते पर हो। सक्सेस स्टेज मतलब हमने जो चाहा था वो अचीव कर लिया हो, और फेलियर स्टेज मतलब हम एस्पायर से सक्सेस तक पहुंचने में फेल हो जाएं। इन तीनों स्टेज पर एक चीज़ जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होती है, वो है हमारा ईगो, और यही ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे गुस्सा और हंसी इंसान के चेहरे पर दिखता है, उसी तरह ईगो भी इंसान के बिहेवियर में दिख जाता है। आज तक जितने भी लोग जेन्युइनली अपने काम के दम पर वर्ल्ड फेमस हुए हैं, उनको आप देख लो, वो कॉन्फिडेंट जरूर होंगे, लेकिन ईगोस्टिक कभी नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत बड़ा अंतर है, जो मैंने शिव खेड़ा से सुना था कि कॉन्फिडेंस विदाउट ह्यूमैनिटी ब्रिंग एरोगेंस, यानी कि विनम्रता के बिना आत्मविश्वास घमंड है, ईगो है। पर अच्छी बात तो ये है कि हम इस ईगो को कुछ टेक्निक्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो हमारे रास्ते में न आए और हम जो चाहे वो अचीव कर पाएं। नंबर 1, एस्पायर। स्टेज नंबर 1 इज एस्पायर। ये वो स्टेज है जब हम कुछ बड़े और बेटर गोल्स अचीव करना चाहते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो कोई अपने ऑडिशन के लिए क्लिप्स बना रहा होता है, या कोई जो अपना बिजनेस प्लान तैयार कर रहा होता है। ये शुरुआती दौर ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत में हम एक्साइटेड भी होते और थोड़ा बहुत नर्वस भी, पर हम अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, वो ही हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक्चुअल वक्त के बजाय सिर्फ बातें करके बहुत ही कम एफर्ट से ही लोगों का अटेंशन और एप्रिसिएशन पा सकते हैं। पर रियल वक्त किए बिना सिर्फ बातें करके लोगों से तालियां और तारीफ सुनने की हमारी भूख ही एक्चुअल में हमारा ईगो है। बातें तो सब कर सकते, इवन एक पागल भी किसी भी टॉपिक पर घंटों तक बातें कर सकता है। पर आज की दुनिया में जो रेयर है, वह है साइलेंस। ज्यादा बोलने से और ज्यादा सोचने से आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। स्टार्टिंग में एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाने से अब वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते, और वैसे भी ज़्यादा सोचने से आपका ईगो एक इमेजिनरी ऑडियंस तैयार करता है, जिससे आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको ही देखते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। और ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि एक टीनेजर ने एक वीक के लिए अपनी क्लास मिस की, क्योंकि कुछ दिनों पहले स्कूल के कैंटीन में उनके पेंट पर जूस गिर गया था, जिससे वो शर्म के मारे स्कूल नहीं गया, क्योंकि उसके ईगो ने एक इमेजिनरी ऑडियंस बना ली कि स्कूल में सब उनके बारे में सोचते होंगे और उनकी ही बातें करते होंगे। लेकिन हकीकत तो ये थी कि स्कूल में दूसरे दिन किसी को वो इंसिडेंट याद भी नहीं था। इसीलिए याद रखें कि आपको जितना लगता है उतना लोग आपके बारे में नहीं सोचते। स्टोइसिज्म में एक वर्ड है यूथेमिया, यानी कि एक्सटर्नल चीजों से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना अपनी बात पर आगे बढ़ना। आज सोशल मीडिया ऐप्स और ब्रेकिंग न्यूज़ ने लोगों के अटेंशन पाने और काम पर फोकस करने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आपकी रेप्यूटेशन आपने जो किया है उसके आधार पर बिल्ड होती है, ना कि आप जो करने वाले हों। और वैसे भी टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने खुद देखा होगा कि कई लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो उस टैलेंट से ज़्यादा कुछ बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ईगो उन्हें किसी ना किसी तरह डरा के रोकने की कोशिश करता है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको क्या चाहिए। आपका टैलेंट भी एक प्रोडक्ट की तरह है। जब तक आप उसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनको ऐसा भी कुछ चाहिए। अभी हम में से ज़्यादातर लोग एस्पायर स्टेज पर ही होंगे। तब हमारे ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं
हमारे काम पर ध्यान देना और अपने वक्त को इम्प्रूव करना। बास्केटबॉल प्लेयर बिल ब्रैडली हर वक्त याद रखते थे कि जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो कहीं ना कोई जरूर प्रैक्टिस कर रहा होगा और जब आप उनसे मिलोगे तो वो जीत जाएगा। इसीलिए नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो एस्पायर स्टेज पर ही अपने ईगो को इस दो तरीकों से कंट्रोल करना सीख लो। नंबर 1, हमेशा स्टूडेंट बन के सीखते रहो। और नंबर 2, कम सोच के और एक्शन ज़्यादा लेके अपनी क्राफ्ट को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के जरिए इम्प्रूव करते रहें। नंबर 2, सक्सेस। सेकंड इज सक्सेस। जब एस्पायर स्टेज पर हम अपनी ईगो को कंट्रोल कर ले और अपने वक्त पे ध्यान दे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगा। जैसे सक्सेस मिलने से हमारी ताकत बढ़ती है, उसी तरह हमारी ईगो की भी ताकत बड़ी होती है। इसलिए वो हमें दूसरे तरीकों से पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। सक्सेस मिलने पर डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, इंटरव्यूज, अवार्ड फंक्शंस, रिपोर्टर्स, पार्टीज, ये सब डिस्ट्रैक्शन आपको आपके एक्चुअल वर्क से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे जो आपकी ईगो को बहुत पसंद है। क्योंकि पब्लिक एप्रिसिएशन जो मिलेगा पर वो काम को हमेशा याद रखिए, जिसके कारण आज आप ये सब कुछ देख पा रहे हो, क्योंकि वो ही आपकी एक्चुअल वैल्यूज है। अपनी कोर वैल्यूज और वक्त से दूर होके सिर्फ मौजूद करने का क्या रिजल्ट आ सकता है, वह विजय माल्या से खुद ही सीख सकते। वर्ल्ड फेमस वॉरियर एंड मंगोल एम्परर चंगेज खान अपने बेटों से कहते थे कि अगर तुम अपनी ईगो को निगल नहीं सकोगे तो तुम लीड नहीं कर पाओगे। वह कहते थे कि दुनिया का कितना भी ऊंचे से ऊंचा पहाड़ क्यों न हो, उस पर रहने वाला जानवर जब उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जाए तो वो जानवर उस पहाड़ से तो ऊंचा ही होता है। जैसे सक्सेस पाना मुश्किल है, उसी तरह वहां पर टिक पाना भी उतना ही मुश्किल है। इसलिए हमें हमेशा अपनी आइडेंटिटी स्मॉल रखनी चाहिए और स्टूडेंट बन के सीखते और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी या एंटरप्रेन्योर से पूछा जाता है कि आप क्या करने वाले हों तो वो कहते हैं कि वो दुनिया को बदलने वाले, जो कि सही भी है, पर एक्चुअल में जो कंपनी अभी दुनिया को बदल दी है वह कंपनीज अपनी कोर वैल्यूज और कस्टमर सेंट्रिक एग्जीक्यूशन से स्टार्ट हुई थी। जैसे YouTube टीवी रिप्लेस करने के लिए नहीं और सिर्फ फनी क्लिप शेयर करने के लिए बनाया गया था, पर आज जिसके ग्रोथ है वह सिर्फ उनके विजन की वजह से नहीं पर अपनी आइडेंटिटी स्मॉल रख के और स्मॉल डिटेल्ड इम्प्रूवमेंट ने उन्हें आज नंबर 1 वीडियो शेयरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड बना दी है। नो डाउट बड़ा सोचे पर उसे पाने के लिए इतनी स्मॉल और डिटेल स्टेप्स लेके एग्जीक्यूट करें कि वो आपका ड्रीम सिर्फ ड्रीम न रहे और रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। अपनी आइडेंटिटी स्मॉल रखने का मतलब अपने आप को बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट ना करना। अगर आप कोई कंपनी में रिसेप्शनिस्ट हो तो कोई पूछे तो आप कोई कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिंग ऑफिसर हो, ऐसा कहने की बजाय सिर्फ रिसेप्शनिस्ट हो ऐसा कहो, जिससे आप ग्राउंडेड और पोलाइट रह के दूसरों से सीख पाओगे और अपने वक्त को और इम्प्रूव कर पाओगे। ज़ेन फिलोसफर जियाओगान अपने आप से कहते थे कि मास्टर तुम सोबर बने रहो और अपनी पॉपुलैरिटी पर अपने पास पड़े। धन से कभी भी धोखा मत खाओ, बस जिस चीज़ के लिए तुम जाने गए हो वह चीज़ करते ही जाओ। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जो रियल में सक्सेसफुल लोग हैं वो मॉडेस्ट लाइफ जीते हैं, नॉर्मल घरों में रहते और सिंपल कपड़े पहनते। इसका मतलब यह नहीं है कि उनको लग्जरी लाइफ जीना नहीं आता, पर वो सिंपलिसिटी के जरिए अपनी कोर वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मोहम्मद अली कहते थे कि जब आप मेरे जितने ग्रेट होंगे तब हम्बल बने रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वह मानते थे कि आज की दुनिया में कॉन्फिडेंस, स्किल और टैलेंट से भी ज़्यादा जो चीज़ रेयर है वह सेल्फ अवेयरनेस इन ह्यूमैनिटी। इसीलिए जब भी आपको सक्सेस मिले तो उसे बरकरार रखने के लिए हम्बल बने रहो और ख्वाबों की दुनिया में खुद की स्टोरीज गुनगुनाने की बजाय बस अपना मेन काम करते रहें, क्योंकि सक्सेस मिलने पर इवेंट्स, कैमराज और स्पॉटलाइट लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है, पर अपने कोर वक्त से दूर ले जाती है। नंबर 3, फेलियर। इस बुक का लास्ट पार्ट है फेलियर। कोई भी काम में फेल होना आम बात है। अपने ईगो को कंट्रोल में रखने के बावजूद भी हम फेल हो सकते हैं, पर वह फेलियर टाइम में हम क्या करते हैं, कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
डेट्रायट रेड नाम के लड़के को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उनके ऊपर चोरी, स्मगलिंग